अच्छा, मैं बनारस से हूँ। पिछले दिनों एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं। बच्चा यूपी का बोला कि सर जहाँ एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। तो बच्चे ने कहा कि हमारे यूपी में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। इतने कमाल कमाल के बच्चे जिनका कोई जवाब नहीं है। अखिलेश जी पिछले दिनों अपनी पत्नी के साथ पार्क में टहल रहे थे, तभी एक बच्चा आया और बोला अंकल अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी। हाय हाय कहाँ बहुत सारी चीजें होती है। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। क्या हुआ? अच्छा, डॉक्टर लोग भी बड़े कमाल के होते हैं सर। एक बार एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो मरीज ने बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, अगर गलती से भी ऑपरेशन करते समय आपका हाथ हिला तो फिर मेरा विसर्जन। अभी होली सर, इस मार्च में हमने ईद देख ली, नवरात्रि देख ली, वर्ल्ड कप देख लिया, धुरंधर देख लिया, बारिश देख ली, गर्मी देख ली, लेकिन फिर भी ये मार्च खत्म नहीं हुआ। सही बात है। इतना खतरनाक मार्च बीता है। अच्छा, होली का त्योहार अभी बीता तो पिछले साल होली 3 देश के लोग बैठ करके ठंडाई पी रहे थे। तो एक चीन के थे, एक पाकिस्तान के थे, एक हिंदुस्तान के थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला, उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी यूपी के भाई साहब थे, उसमें से भी बीजेपी के भाई साहब थे। उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। एक बार आपकी तालियां। भैया भैया बैठ जाइए, आपका 7वां फेरा है। नहीं बैठ जाइए, वो नहीं आई है जिसको आज आप ढूंढ रहे हैं। बैठ जाइए। नहीं और 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। पुलिस के तमाम जवान हैं। एक बार क्या हुआ, एक एसपी भवानी सिंह थे गुड्डू भैया, तो अपने बच्चे को बोल रहे थे कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से ये बताया करो कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। लेकिन ये बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने बच्चे को ऐसा करने से मना कर दिया। अब एक दिन एसपी भवानी सिंह के यहाँ मेहमान आए तो एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? बच्चे ने कहा कि जी पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना कर देती है। अरे हर तरफ कमाल कमाल चलता है। कुछ पत्नियों की आदत होती है, कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पति। ये बच्चा जरूर कोरोना काल में पैदा हुआ। नहीं बैठ जाओ बच्चा। अरे उसको भगा क्यों रहे हैं? एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था गुड्डू भैया, तो एक आंटी आई, बोली बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चे ने बोला कि आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। बच्चे ने कहा नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। बड़े कमाल कमाल के बच्चे। ओफो। तो